नमस्कार बच्चों, मैं MS तोमर अतीत में दबे पांव पाठ के MC को लेकर फिर हाजिर हूँ और आप स्वयं इसमें सही विकल्प चुनेंगे, फिर उनका उत्तर चेक करेंगे। कितने सही उत्तर आपने दिए इस चीज़ को नोट कर लेंगे और अंत में मुझे कमेंट करेंगे। तो शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 1, कोठार किसके काम आता होगा? ए, सुरक्षा के लिए, बी, धन जमा करने के लिए, सी, अनाज जमा करने के लिए और डी, पानी जमा करने के लिए। अनाज जमा करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? ए, मुख्य नरेश, बी, धर्म नरेश, सी, याजक नरेश, डी, गौड़ नरेश। सी, याजक नरेश। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? ए, इस्लामाबाद संग्रहालय में, बी, लाहौर संग्रहालय में, सी, दिल्ली संग्रहालय में, डी, लंदन संग्रहालय में। सी, दिल्ली संग्रहालय में। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? ए, हरियाणा, बी, पंजाब, सी, उत्तर प्रदेश, डी, राजस्थान। डी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? ए, कुलधरा, बी, कुलघड़ा, सी, बुलधरा, डी, शुभधरा। ए, कुलधरा। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी? ए, 50,000 से अधिक, बी, 20,000 से अधिक, सी, 30,000 से अधिक, डी, 60,000 से अधिक। ए, 50,000 से अधिक। प्रश्न नंबर 7, खुदाई में प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? ए, पीला, बी, काला, सी, हरा, डी, नीला। बी, काला। प्रश्न नंबर 8, अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? ए, नवाज खान, बी, मोहम्मद खान, सी, अली नवाज, डी, अली बख्तावर। सी, अली नवाज। प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? ए, सौंदर्य बोध, बी, संस्कृति बोध, सी, सभ्यता बोध और डी, नागर बोध। तो ए, सौंदर्य बोध। प्रश्न नंबर 10, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? ए, राजपोषित, बी, धर्म पोषित, सी, समाज पोषित, डी, व्यापार पोषित। सी, समाज पोषित। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? ए, सभ्यता का, बी, राजनीति का, सी, धर्म का, डी, व्यापार का। आंसर है ए, सभ्यता का। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? ए, 300 हेक्टेयर में, बी, 200 हेक्टेयर में, सी, 500 हेक्टेयर में, डी, 150 हेक्टेयर में। उत्तर बी, 200 हेक्टेयर में। प्रश्न नंबर 13, भग्न इमारत में कितने खंभे हैं? ए, 20 खंभे, बी, 30 खंभे, सी, 15 खंभे, डी, 40 खंभे। आंसर ए, 20 खंभे। प्रश्न नंबर 14, डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है? ए, दया काशीनाथ के, बी, दीक्षित काशीनाथ के, सी, धर्म काशीनाथ के, डी, दयालु काशीनाथ के। तो उत्तर है बी, दीक्षित काशीनाथ के। प्रश्न नंबर 16, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? ए, 500, बी, 200, सी, 800, डी, 700। तो चेक आंसर कीजिए, 700। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? ए, सेब और संतरे, बी, संतरे और केले, सी, खजूर और अंगूर, डी, खजूर और अमरूद। सी, खजूर और अंगूर। 18, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? ए, कपास के बीज, बी, ऊन, सी, सूती कपड़ा, डी, गर्म कपड़ा। सी, सूती कपड़ा। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? ए, ओम थानवी, बी, मनोहर श्याम जोशी, सी, फणीश्वर नाथ रेणु, डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो उत्तर है ए ओम थानवी। प्रश्न नंबर 20, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? ए 20,000, बी 65,000, सी 85,000, डी 50,000। उत्तर चेक करते हैं, सी 85,000। प्रश्न नंबर 21, मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? ए 1,000 साल, बी 2,000 साल, सी 3,000 साल और डी 5,000 साल। 5,000 साल पहले का है। प्रश्न नंबर 22, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? ए 32 फीट, बी 20 फीट, सी 33 फीट, डी 23 फीट। उत्तर है सी 33 फीट। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? ए लाहौर की, बी दिल्ली की, सी लंदन की, डी अजायब घर की। तो उत्तर है डी अजायब घर की। 24, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? ए मंदिर, बी बौद्ध स्तूप, सी राजमहल, डी विशाल भवन। तो उत्तर निकलता है बी बौद्ध स्तूप। प्रश्न नंबर 25, बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? ए 15 फुट, बी 25 फुट, सी 12 फुट, डी 10 फुट। बी 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। प्रश्न नंबर 26, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? बर्बाद कर दिया। प्रश्न नंबर 26, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? ए मजदूरों के, बी किसानों के, सी भिक्षुओं के, डी शिक्षकों के। सी भिक्षुओं के। प्रश्न नंबर 27, राखालदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 में, सन 1923 में, सन 1924 में, सन 1925 में। तो उत्तर है ऑप्शन ए सन 1922 में। प्रश्न नंबर 28, राखालदास बनर्जी कौन थे? ए शिक्षक, बी भिक्षु, सी पुरातत्ववेत्ता, डी व्यापारी। उत्तर है सी पुरातत्ववेत्ता। प्रश्न नंबर 29, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? ए नगर, बी कस्बा, सी लैंडस्केप और डी गांव। तो उत्तर आता है ऑप्शन सी लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 30, मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? ए दिल्ली से, बी जयपुर से, सी चंडीगढ़ से और डी बीकानेर से। आंसर है सी चंडीगढ़ से। प्रश्न नंबर 31, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? ए 4 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 6 किलोमीटर। तो उत्तर मिलता है बी 5 किलोमीटर। 32, प्रश्न नंबर 32, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? ए अमीरों की, बी भिक्षुओं की, सी कामगारों की और डी शिक्षकों की। तो उत्तर है सी कामगारों की। प्रश्न नंबर 33, महाकुंड कितने फुट लंबा है? ए 20 फुट, बी 30 फुट, सी 50 फुट, डी 40 फुट। तो उत्तर मिलता है डी 40 फुट। प्रश्न नंबर 34, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? ए 15 फुट, बी 25 फुट, सी 20 फुट, डी 30 फुट। देखते हैं भाई कितना सही है, बी 25 फुट। प्रश्न नंबर 35, महाकुंड की गहराई कितनी है? ए 8 फुट, बी 9 फुट, सी 7 फुट, डी 5 फुट। उत्तर मिला सी 7 फुट। प्रश्न नंबर 36, महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? नंबर ए मेहमानों के, ऑप्शन बी साधुओं के, सी अमीरों के, डी कामगारों के। तो उत्तर मिलता है बी साधुओं के। प्रश्न नंबर 37, उत्तर में 2 पात में कितने स्नान घर हैं? ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो डी 8 है। 38, कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? ए पानी की नहर, बी तालाब, सी कुआं और डी पानी की नाली। तो आंसर मिला सी कुआं। तो इस प्रकार आपके टोटल मार्क्स कितने आए होंगे आप देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, धन्यवाद।